एवरीवन, हेलो, वेलकम टू काव्या क्लासेस। मिस सपना, होपफुली आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और क्लास को डेली अटेंड करते हैं। सो थैंक्स हमें सपोर्ट करने के लिए। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एंड देन जैसे कि हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, वायरस से होने वाली डिजीज। क्या वायरस से होने वाली डिजीज पे हम डिस्कशन कर रहे थे, तो काफ़ी डिजीज के बारे में हम आपको बता दिए थे। देन आइए देखते हैं, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो जैसे कि क्या हम डिस्कशन किस पे कर दिए थे कि क्योंकि देखिए शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसे आपको सिर्फ कितनी बार 10 या 12 15 बार आप कर सकते हैं, बोल सकते हैं इसे। एडे पोइचे छोग खटरा हिम हरे, ठीक है। इसी में वायरस से होने वाली डिजीज आ जाएगी। दैट्स क्लियर। तो हम क्या देख रहे थे, एड्स। ए से क्या बताया था आपको, एड्स। इसके बारे में अच्छे से हम बता दिए हैं। देन फिर अभी जस्ट आपको इतना बता रहे हैं क्या क्या हम बता चुके थे। डे से आपको क्या बताए थे, डेंगू, प्लेटलेट्स इसमें घट जाती है, ठीक है। और पो से क्या बताए थे, पोलियो, ओके, इंट्रोवायरस होता है इसमें। दैट्स क्लियर, ये सारी चीजें बता दिए थे। और इन्फ्लुएंजा भी बता दिए। इससे क्या होता है, इन्फ्लुएंजा। दैट्स क्लियर, यहाँ तक चीजें क्लियर थी। फिर आज हमें बात करनी है यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, ओके, तो हम देखेंगे 6 से 6 मीन्स चेचक, ठीक है। चेचक, तो चेचक जो होता है, ठीक है, चेचक वेरिलो वायरस की वजह से होता है। जिसमें हम क्या देखते हैं कि चेचक में क्या होता है कि पहले भारत में क्या ये एक महामारी के जैसी थी। इट मीन्स क्या, बहुत ही विकराल रूप। ये भी जैसे किसी को चेचक हो जाता तो ये क्या वायरस की वजह से होता, जिससे अगर किसी एक को हुआ है तो ऐसे सभी को फैलते चला जाता था, ठीक है। और पता है ये एक महामारी थी पहले। और पता है महामारी होने की वजह से अगर किसी एक गांव में किसी को चेचक हुआ, ठीक है, इसे चिकन पॉक्स बोलते हैं, ठीक है। अगर किसी को एक बार चेचक हुआ तो क्या वो पूरा का पूरा गांव ही समाप्त हो जाता था। क्या पूरा का पूरा गांव ही समाप्त हो जाता था चेचक में। ऐसे छोटे छोटे दाने ऐसे निकले रहते हैं, मतलब पूरी बॉडी में, होल बॉडी में ऐसे दाने निकले रहते हैं। तो ये महामारी का रूप ले ली थी। तो लोग इन्हें पता है क्या बोलते हैं कि एज ए माता, क्या इसे एक शीतला माता का रूप दे दिया गया था, जिसकी जैसे क्या होता है उनकी पूजा करते, एज ए श्रद्धा है लोगों की, उनकी पूजा करते थे। और फिर क्या, जैसे नीम वगैरह से बाबा लोग झाड़ते थे, जो भी था तो वो होता था। लेकिन फिर क्या हुआ कि चेचक में, देखिए चेचक अगर आपको हुआ, पहली बात तो ये कि चेचक का वायरस आपके अंदर आया, चेचक आपको हुआ तो 10 दिन तो झेलना फिक्स है आपकी। 10 दिन आप परेशान रहेंगे, ठीक है। 10 दिन आप परेशान रहेंगे, चाहे आप झाड़ फूक करवाइए या ना करवाइए, कुछ भी मत करवाइए, वो 10 दिन चाहे कोई मेडिसिन मत लीजिए, 10 दिन में आपको ठीक हो जाएंगे। और फिर क्या देखेंगे, ये छा, ठीक है, छो, इसका मीन्स क्या है कि ये छो से हुई छोटी माता, ठीक है। ये तो चेचक हुआ जब बड़े बड़े दाने होते हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं स्मॉल पॉक्स, ठीक है, छोटी माता। ये जो चेचक होता है वो बहुत बड़े, नॉर्मली सभी को हो जाता है, होता है, ठीक है। हमें खुद ही हुआ था तो हमें इट मींस चेचक भी हुआ, उसके बाद भी छोटी माता भी हो गई। इतने छोटे छोटे दाने कभी हमें 1 महीने पड़े थे, ठीक है। तो जैसे कि क्या सभी को होता है, तो क्या छोटी माता, ठीक है, छो से क्या छोटी माता। अगर छोटे बहुत छोटे छोटे रहते हैं उन्हें छोटी माता। अब तो क्या है, किसका वो लगता है, वैक्सीन भी लगती है। और फिर क्या कि मतलब उतना ज्यादा रेयर केस में होता है, वैसे होता सभी को है, लेकिन ये एक महामारी नहीं कह सकते, एक बीमारी है जो कि वायरस से होती है। तो नॉर्मली क्या हो जाती है, ठीक भी हो जाती है। दैट्स क्लियर, क्या कि ठीक भी हो जाती है ये डिजीज। ओके, यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ओके, तो जैसे कि क्या चे से क्या हुआ, चेचक, ठीक है। और छो से क्या हुआ, छोटी माता, ठीक है, क्या छोटी माता हुआ। ओके, यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। जस्ट कंटिन्यू करते हैं क्लास को। 1 मिनट। ओके, तो क्या देखेंगे, ये छोटी माता। फिर अब इससे देखते हैं खा से खसरा, ठीक है। खसरा तो भाई साहब बहुत ही बेकार बीमारी है। ये अगर हो गया, ठीक है, किसी को भी खसरा हो गया तो वो उसकी खसरे में क्या पता है क्या होता है, इसका जैसे क्या होता है कि अगर किसी को खसरा हुआ तो जिससे उबलते हुए, इट मींस जो बॉयल ऑयल होता है कढ़ाई में डाला हुआ, वो उसमें किसी
को डाल के और निकाल लेना, ऐसे जल जाती है पूरी बॉडी। तो जिसे भी खसरा होता है वो उसकी डेथ हो जाती है, मरना उसका फिक्स होता है। इसीलिए खसरे की आज तक खसरे की कोई भी दवा नहीं बनी है, कोई भी दवा नहीं है आज तक। तो क्या खसरे में क्या होता है कि इसमें पहले ही जब बर्थ होता है तो जो 1 साल 1.5 साल में बहुत सारे टीके लगते हैं, उसमें खसरे का टीका भी लगा देते हैं जिससे किसी को खसरा ना हो। खसरे का टीका आप सभी को लगा होगा और जस्ट इस साइड क्या हुआ होगा वो अपना क्या एक निशान जो बना रहता है वो छोड़ देता है, ठीक है। तो खसरे में ये होता है कि खसरा जैसे क्या होता है कि एकदम बॉडी एकदम जल जाती है जैसे, ठीक है, खसरा हुआ। और अब बात करते हैं ही से, ठीक है। ही से होता है हिपेटाइटिस। क्या? हिपेटाइटिस, दैट्स क्लियर। अगर बात करते हैं हिपेटाइटिस की तो ये कहाँ होता है? तो हिपेटाइटिस लीवर में होता है, ठीक है, लीवर इन्फेक्ट करता है हिपेटाइटिस। और कौन सा वायरस होता है? तो आरएनए, ठीक है, क्या? आरएनए वायरस होता है जो कि क्या हिपेटाइटिस इसकी वजह से होता है, ठीक है। और फिर अगर बात करेंगे क्या कि हम आपको इससे क्या डैमेज होता है? लीवर, ठीक है, क्या? हिपेटाइटिस में क्या होता है? आरएनए वायरस होता है। और फिर क्या देखेंगे कि लीवर इससे क्या हो जाता है? डैमेज होता है। और पता है हम आपको डाइजेशन पढ़ा रहे थे तो उसमें हम आपको बताए थे कि ये जो हिपेटाइटिस में क्या इससे क्या होता है कि हमारा जो लैट्रिन का कलर होता है वो बिलिरुबिन की वजह से येलो होता है। लेकिन हिपेटाइटिस में क्या होता है? हिपेटाइटिस जब हिपेटाइटिस 3 टाइप की होती है, ए बी सी, ठीक है। जब हेपेटाइटिस ए होती है तो उसमें पता है क्या होता है कि जॉइंट जिसे बोलते हैं जॉइंट, इट मींस पीलिया हो जाती है। तो यही बिलिरुबिन की मात्रा हमारे बॉडी में इतनी ज्यादा हो जाती है कि हमारी आईज एकदम पीली येलो कलर की दिखती हैं, बॉडी पीली दिखने लगती है और बहुत सी प्रॉब्लम होती है हिपेटाइटिस में, ठीक है। लेकिन यहाँ तक तो चीजें ठीक है, हिपेटाइटिस बी हुआ तब भी ठीक है, पर हिपेटाइटिस सी में क्या होता है? व्यक्ति की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो आई होप हिपेटाइटिस आपको समझ में आ गया होगा। अगर अब हम बात करते हैं माँ, ठीक है, ठीक है, सॉरी एक ये गा, यहाँ देखते हैं गा। गा से क्या होता है? गलसुआ, जिसे बोलते हैं मम्स, ठीक है। गलसुआ में आपको पता होगा या नहीं पता होगा तो देखिए, गलसुआ में क्या होता है? पैरोटिड जो ग्लैंड होती है यहाँ के पास, यहाँ वो फूल जाती है। तो वही हम हमारे इस साइड क्या होता है? फूल जाता है। तो नॉर्मली हम गर्म कपड़ा या फिर पीपल की पत्ती पे क्या करते हैं? घी लगाकर तवे पे रख के उसे बांध लेते हैं, ठीक हो जाता है, ठीक है। क्या? गा से गलसुआ, यहाँ तक ठीक है। देखिए, चे से चेचक, छो से छोटी माता, गा से क्या हुआ? गलसुआ, खा से क्या हुआ? खसरा, टा से नहीं बताया, हम हिम पे पहुंच गए, सॉरी। टा, यहाँ देखेंगे टा से क्या होता है? ट्रकोमा। ये हमारी आईज से रिलेटेड बीमारी है, हमारे आईज में हो जाती है कि हमारी जो आईज की मांस है वो बहुत ही फूल जाती है, ठीक है। क्या होती है? ट्रकोमा में फूल जाती है। फिर हम हिपेटाइटिस की भी बात कर लिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ओके। यहाँ तक आपको समझ में आ गया हिपेटाइटिस, ठीक है। अब हम बात करते हैं, 1 मिनट इसे इरेज कर दे रहे हैं, दिखाई दे रहा है। ये इसे इरेज कर दे रहे हैं। ओके, ठीक है। तो यहाँ से क्या, ये माँ से क्या हुआ? मेनिंजाइटिस, ठीक है। ये क्या होता है? मेनिंजाइटिस। ये हमारे ब्रेन में होता है, इट मींस ब्रेन की जो बाहर वाली वेन्स होती हैं, नसें होती हैं, उसमें क्या हो जाती है? सूजन आ जाती है, मेनिंजाइटिस हो जाता है। मतलब अगर जैसे चोट लगती है फूल जाता है, वही होता है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे हाँ की, इस वाले हाँ की, ठीक है, तो ये होता है हर्पिस, ठीक है, हर्पिस। हर्पिस में क्या होता है कि जैसे छोटी माता होती है, चेचक होता है, ठीक है। क्या? हर्पिस में जैसे चेचक होता है, ओके, ठीक है, जैसे हर्पिस में चेचक होता है वैसे हर्पिस भी एक क्या है? डिजीज है, स्किन से रिलेटेड डिजीज है, जिसमें क्या होता है कि ऐसे स्किन में हमारे कहीं के ऐसे गोला गोला बन जाता है, ठीक है।
वो ऐसे गोला गोला कहीं कहीं सिर्फ एक ही जगह बनता है, उसे क्या बोलते हैं, हर्पीज। इट मींस इसका चेचक का छोटा भाई हर्पीज। दैट्स क्लियर। अब अगर हम बात करते हैं रे की, तो ये क्या होता है, रेबीज। ठीक है, रेबीज पता है किससे होता है, ये वायरस से होता है। बट क्या हम देखेंगे, वायरस से तो होता है लेकिन कुत्ता काटता है तब होता है। ठीक है, रेबीज कुत्ता काटने से होता है। और पता है पहले तो क्या था, 14 इंजेक्शन नाभि में लगते थे। ठीक है, बट अभी क्या है, जैसे डेवलप हो रहा है हर चीज, वैसे अब 3 इंजेक्शन लगता है। लेकिन अब देखो इतने चालाक हो गए लोग, इतना ज्यादा डेवलप हो गया कि कुत्ते को ही इंजेक्शन लगवाने लगे, खुद को नहीं कुत्ते को लगवाने लगे। ठीक है, तो फिर क्या होता है, और पता है जैसे जिसको रेबीज हुआ रहता है बहुत प्रॉब्लम होती है, जैसे उसे पानी से डर लगने लगता है, इसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं, कि मतलब इसे हाइड्रोफोबिया हो गया है। पानी से डरना और आग से डरना, लाइट से डरना। अगर आप फैन चला देंगे ना हवा से, ठीक है, फैन चलाए तो भी अगर उसे रेबीज हुआ है तो पता है वो भाग जाता है इंसान। ठीक है, और पता है इसका जब ब्रेन पे इफेक्ट पड़ता है, तो अगर कुत्ता पागल वागल टाइप का रहा होगा, उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, वो इंसान भी हल्की मतलब हल्का का पूरा पागल सा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें आपको आई होप क्लियर हो गई होंगी। तो एक बार मेरे साथ फिर से अच्छे से आप इसे बार बार रिपीट करेंगे, तभी आपको क्या वायरस से होने वाली डिजीज जितने भी होते हैं वो आपको याद हो जाएंगे। फिर देखिए, क्या ए से एड्स, डे से डेंगू, ओ से क्या पोलिया, ई से इन्फ्लुएंजा लिख दे रहे हैं बार बार, आपको नहीं तो भूल जाएंगे। ठीक है, एक बार फिर से इरेज करके हम आपको बता रहे हैं, जस्ट आप अपने माइंड में रखिएगा, जिससे आपको क्या याद हो जाए बार बार। जितनी बार आप रिपीट करेंगे देखो बायोलॉजी उतने अच्छे से आपको समझ में आएगी। जैसे क्या हम आपको क्या बताएं कि ए से एड्स, डे से क्या डेंगू, और पो से पोलिया, ई से इन्फ्लुएंजा, चे से क्या होता है, चेचक। ठीक है, बताए हैं फिर रिपीट कर रहे हैं। छो से क्या हुआ, छोटी माता। दैट्स क्लियर। स्मॉल पॉक्स, छोटी माता। ओके, एंड फिर क्या हम आपको क्या बताए, गा से क्या हुआ, गलसुआ। शॉर्ट ट्रिक है भैया, समझ में बहुत अच्छे से आएगी, बस आप लोग कंसंट्रेट होके पढ़िए। ओके, गलसुआ, ये क्या पैरोटिड ग्लैंड जो होती है वो फूल जाती है। खास है हम आपको क्या बताए, खसरा। खसरा में क्या होता है कि भैया इसका इंजेक्शन बर्थ के कुछ ईयर बाद या 6 मंथ बाद लग जाता है, जो क्या होता है पकता जरूर है, इसका जो निशान जरूर बन जाता है। ठीक है, खसरा। फिर अगर बात करते हैं ट्रा की, तो ये हो जाता है ट्रकोमा, ये आई से रिलेटेड बीमारी है। ठीक है, मांस इसमें थोड़ा बढ़ जाती है, सूजन हो जाती है। अब हम बात करेंगे ही की, तो हिपेटाइटिस। दैट्स क्लियर, ये भी आपको क्लियर बता दिए कि कैसे होता है। ठीक है, अब माँ की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, हिपेटाइटिस, और ये क्या हुआ, मेनिंजाइटिस। ठीक है, मेनिंजाइटिस, एंड देन ये क्या हुआ, रेबीज। आई होप कि आज वायरस से होने वाली डिजीज हमारा फाइनली कंप्लीट हो गया। तो हम क्या देखें, एडे पोइचे छोब खटरा हीम हरे। आप मेरे साथ बोलिए, एडे पोइचे छोब खटरा हीम हरे। एडे पोइचे छोब खटरा हीम हरे। ए से एड्स, डी से क्या हुआ, डेंगू, पो से पोलियो, ई से इन्फ्लुएंजा, चे से चेचक, छ से छोटी माता, ग से गलसुआ, खा से खसरा, ट्रा से ट्रकोमा, ई से हेपेटाइटिस, मा से मेनिंजाइटिस, हा से क्या हो जाएगा, हर्पिस। ये नहीं लिखे हम। हर्पिस में क्या होता है, एज ए क्या चेचक की तरह होता है, बस थोड़ा डिफरेंट है, उसका छोटा भाई। ठीक है, हर्पिस एंड रे से रेबीज। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। ओके, ठीक है, कि ये वायरस से होने वाली डिजीज आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई कि देखिए वायरस से हम आपको क्या क्या बता दिए। क्या डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज आपको क्लियर हुई। ठीक है, फिर क्या जेनेटिक डिजीज आपको बता दिए। ठीक है, फिर क्या प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज आपको बता दिए, फंगी से होने वाली डिजीज बता दिए। यहाँ से भी वायरस से क्वेश्चन बहुत ज्यादा हिपेटाइटिस से पूछा गया है। ठीक है, हिपेटाइटिस जो कि हम डिटेल्स में आपको बताए हैं, और एड्स से पूछा गया है। ठीक है, और फिर क्या खसरा का टीका कभी कभी पूछ लेता है, और ये क्या मेनिंजाइटिस से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आपको इतनी प्रोटोजोआ से होने वाली, और आपको जितनी भी हम बता रहे हैं वो एक ट्रिकी बता रहे हैं। क्या कि देखिए कि एक ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक में आपको अभी ऐसे एक एक डिजीज आप ही सोचिए याद करेंगे, तो आप एक जैसे रटना नहीं होता है वैसे आप रटेंगे कि
एड्स, फिर डेंगू, तो आपको पता है क्या हो जाएगा, थोड़ा आप भूल भी सकते हैं। बट अगर आप यही शॉर्ट फॉर्म एक बार ही देख लेंगे, एडे कुछ छो कटरा ही मरे, तो आपको इतनी क्लियरली याद होगा कि आपकी माइंड में सेट हो जाएगा कि हाँ इसका मतलब ये, डी का मीन्स ये होता है, इसका मतलब ये, सब आपको क्लियर हो जाएगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ से जितने क्वेश्चन बनेंगे सो आई होप आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंड हाँ, एक बात और भी कहनी थी, देखिए मेरी जो तबीयत है वो बहुत ज़्यादा बेटर तो नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा लेंथी क्लास भी नहीं ले पाएंगे, बट ये कह सकते हैं आप लोगों का जो यूपी टेट रीट ये सारा जो सिलेबस है बस कंप्लीट हो गया है। एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो कि कभी कभी रेयर केस में क्या वैसे पूछा ही गया है, बट जैसे क्या होता है वनडे एग्जाम में क्या है, ये बायोलॉजी स्पेशल है, तो आपको क्या है कि कोई भी आप इसका वीडियो पूरी क्लास लेंगे तो आपको पूरी समझ में आएगा, आप प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ कहाँ से क्वेश्चन कैसे बने हुए हैं। ठीक है, तो आप लोगों की दुआ से ठीक है, बट उतना बेटर फील नहीं कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा देर तक क्लास नहीं ले पा रहे हैं, तो इसके लिए आप लोगों को सॉरी। एंड जैसे कि क्या आप लोग हम इतने दिन क्लास नहीं लिए, आप लोग हमसे जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को। एंड आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो किसी भी टॉपिक में सो प्लीज़ टेल मी, आपको कमेंट पे रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, और होपफुली आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और क्लास को डेली अटेंड करते हैं। सो थैंक्स हमें इतना सारा प्यार देने के लिए, हम पे ट्रस्ट करने के लिए, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तो हैव अ नाइस डे, मिलते हैं कल, बाय, टेक केयर।